जय हिंद। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। देखिए, झारखंड बोर्ड की मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं के लिए आज का वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपके दिमाग में जितनी भी तरह की कंफ्यूजन चल रही है, जैसे कि एग्जाम कब होगा, टर्म 1 और टर्म 2 मिला के होगा तो कैसे होगा, प्रश्न का प्रकार क्या रहेगा, कहने का मतलब क्वेश्चन टाइप कैसा आएगा, तीसरा है कि कितना टाइम मिलेगा, चौथा है कि मॉडल पेपर जो आ गया है टर्म 1 वाला पहले और टर्म 2 का अभी आया है उसका आप क्या करोगे, कैसे पढ़ोगे। इसके बाद है प्रश्न का लेवल, यानी क्वेश्चन का लेवल किस प्रकार का पूछा जाएगा, क्या बहुत हार्ड रहेगा या बहुत इजी रहेगा, या फिर आपका प्रैक्टिकल कब होगा, कैसे होगा, बनाना शुरू करें अभी कि नहीं बनाए, या फिर आंतरिक मूल्यांकन इंटरनल असेसमेंट क्या होता है, कैसे मिलेगा, क्या करना होगा, और आपका है रिजल्ट फिर कैसे बनेगा, मार्कशीट में क्या प्रिंट होगा, यदि हम टर्म 1 में फेल हो जाते हैं और टर्म 2 में पास हो जाते हैं तो हमारा रिजल्ट कैसे होगा, ओएमआर में एग्जाम होगा कि कॉपी में होगा। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट्स पर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे कई प्रकार का अपडेट इस चैनल पर आप लोगों को मिलता रहेगा और ये सारे के सारे पॉइंट्स के बारे में अभी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो देखिए, झारखंड बोर्ड यानी जैक बोर्ड 2022 में जितने भी विद्यार्थी 10th और 12th का एग्जाम देने वाले हो, सभी इस वीडियो को अंत तक देख के जाइएगा, तभी आपको कुछ समझ में आएगा, नहीं तो यूं ही हवा हवा में पार हो जाएगा, ठीक है। देखो, सबसे पहला पॉइंट है कि एग्जाम कब होगा, कहने का मतलब एग्जाम डेट। तो देखिए, ये पहले से न्यूज में चल रहा है, जब जैक अध्यक्ष नियुक्त नहीं हुए थे और जब नियुक्त हुए थे तब से ये न्यूज में चल रहा है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम होगा। और कल के न्यूज़पेपर में ये दिया था कि 25 मार्च के बाद, ठीक है, आफ्टर 25th ऑफ मार्च, यानी 25 मार्च के बाद आपका एग्जाम जो है होगा। कहने का मतलब 25 मार्च के बाद 26 मार्च, 27 मार्च कभी भी एग्जाम शुरू हो सकता है। और मार्च अप्रैल में बहुत सारे फेस्टिवल्स भी होते हैं, जैसे कि होली वगैरह। तो आपका एग्जाम जो है, इतना मान के चलो कि आपका एग्जाम अप्रैल में होगा और अप्रैल में ही खत्म हो जाएगा। हो सकता है कि 25 मार्च से शुरू हो जाए, 26 मार्च से शुरू हो जाए। बोला था कि 29 मार्च से एग्जाम है, तो अभी एग्जाम डेट तो नहीं आया है, लेकिन आप लोगों का एग्जाम जो है एस्टिमेटेड है कि आपका मार्च के लास्ट वीक में स्टार्ट होगा और अप्रैल में एग्जाम जो है खत्म हो जाएगा। और एग्जाम कैसे होगा, एक दिन स्किप कर करके होगा। जिस दिन मैट्रिक का होगा उस दिन इंटर का नहीं होगा, जिस दिन इंटर का होगा उस दिन मैट्रिक का नहीं होगा, और एक दिन में सिर्फ एक सब्जेक्ट आपका एग्जाम लिया जाएगा। यहां तक क्लियर है? 3 घंटे का आपका एग्जाम होगा, ये अभी हम आपको आगे बताएंगे। तो एग्जाम कब होगा, दिलो दिमाग में बैठा लो कि आपका एग्जाम जो है अप्रैल में है, ठीक है। आपका एग्जाम कब है, अप्रैल में है और अप्रैल में ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि टर्म 1 प्लस टर्म 2 मिला के आएगा, तो ये कैसे होगा। देखो, टर्म 1 क्या है, ये है ऑब्जेक्टिव, और टर्म 2 क्या है, ये है सब्जेक्टिव। यानी आपका एग्जाम जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होगा। आधा आपका ऑब्जेक्टिव होगा, आधा आपका सब्जेक्टिव होगा। बाकी कुछ भी चेंजिंग नहीं हुआ है, सिर्फ दोनों एग्जाम आकर के लड़ गया, एक ही में आपका एग्जाम होगा। दोनों एग्जाम का भिड़ंत हो गया है और एक ही दिन आपका दोनों एग्जाम होगा, टर्म 1 और टर्म 2। समझ में आ गया? टर्म 1 हिंदी का है तो टर्म 2 हिंदी का है, तो टर्म 1 और टर्म 2 दोनों मिला के हिंदी का एक दिन आपका एग्जाम होगा। तो देखो, टर्म 1 आपका होगा, टर्म 2 दोनों मिला करके एक बार में बैठोगे, 3 घंटा आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। दोनों मिला करके सिंगल एग्जाम होगा, टर्म 1 और टर्म 2 अलग अलग नहीं होने वाला है। यहां तक क्लियर है? समझ में आ रहा है? इसलिए दोनों को याद करके रखो, दोनों को तैयारी करके रखो। ऐसा यदि टर्म 2 का भी दौर चल रहा है ना, और टर्म 2 मैक्सिमम स्टूडेंट, मुझे पता है कि टर्म 1 को भूल रहे होंगे आप लोग, ऐसा बिल्कुल मत करना, नहीं तो आपको बाद में पता चलेगा कि एग्जाम डेट आते आते मेरा टर्म 2 तैयार हो गया और टर्म 1 एकदम गायब हो गया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। टर्म 1 को याद रखते हुए टर्म 2 का तैयारी में लगो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप टर्म 2 का मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हो और टर्म 1 वाला उधर 0 हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। तो टर्म 1 और टर्म 2 दोनों मिला करके एक तो एग्जाम होगा, सिंगल एग्जाम होगा। क्लियर है? नेक्स्ट है कि प्रश्न का प्रकार, क्वेश्चन का प्रकार किस प्रकार आएगा, मतलब किस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देखो, आपका जो एग्जाम होगा 40 क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, जैसा मॉडल पेपर में दिया गया क्वेश्चन है उसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा।
समझ में आ गया। और ये दोनों तो क्या होगा, मिल जाएगा और एक ही क्वेश्चन पेपर छपेगा और उसी में आपको 3 घंटे का टाइम दे देगा और फिर आपको एग्जाम देना है। समझ में आ गया। और वादा करो मुझसे कि 40 में से 38 ऑब्जेक्टिव आप सही करोगे, क्योंकि बहुत सिंपल ऑब्जेक्टिव्स आने वाले हैं और सब्जेक्टिव में भी आपको अच्छा परफॉर्मेंस करना है। मुझे पता है कि सब्जेक्टिव में आपका 1-2 नंबर इधर उधर कट सकता है, क्योंकि उस पर लंबे चौड़े आंसर लिखने होंगे, सब अलग अलग लिखेगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्या है, 4 ऑप्शन है, एक तो टिक करो। अब उसमें इंटेलिजेंट भी है तो वही टिक करेगा, और जिसको कम नॉलेज है या फिर लगता है कि यही तो आंसर है तो वो भी वही टिक करेगा। लेकिन सब्जेक्टिव में थोड़ा सा नंबर इधर उधर हेरफेर हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आप टॉपर के जैसा मार्क्स ला पाओगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ही आपका रिजल्ट बनाएगा, इस बात को दिमाग में रखना। इसलिए अभी टर्म 2 का पढ़ रहे हो ना, तो टर्म 1 वाला को दिमाग में रख के पढ़ना, ठीक है, नहीं तो बहुत पछताओगे आप। तो क्या हो गया, क्वेश्चन का प्रकार क्या है कि ऑब्जेक्टिव भी एग्जाम होगा, सब्जेक्टिव भी एग्जाम होगा, लेकिन दोनों एक ही साथ होगा, एक ही दिन होगा। ठीक है, चलो इसके बाद आपका है कि समय कितना मिलेगा, इसमें मिलेगा आपको 1 आवर एंड 30 मिनट और इसमें मिलेगा 1 आवर एंड 30 मिनट, यानी दोनों में 1.5 घंटे का आपका एग्जाम होगा। ऑब्जेक्टिव वाले में भी 1.5 घंटा मिलेगा, सब्जेक्टिव वाले में भी 1.5 घंटा मिलेगा, दोनों मिलकर कितना हुआ 3 घंटा। लेकिन यहां पर विद्यार्थियों को थोड़ा सा परेशानी हो सकता है, क्योंकि 1.5 घंटा में 40 ऑब्जेक्टिव बनाना बहुत आसान है, लेकिन 1.5 घंटा में 19 सब्जेक्टिव बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जिसका प्रैक्टिस नहीं रहेगा वो 40 ऑब्जेक्टिव तो सही कर देगा 1.5 घंटा में, लेकिन सब्जेक्टिव जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए डेली आप सब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करते रहना। ऑब्जेक्टिव बस देखना है, गोल गोल कर देना है, लेकिन सब्जेक्टिव में आपको लिखना पड़ेगा। टाइम तो 1.5 घंटा है, 90 मिनट ही आपके पास समय है। आपको सब्जेक्टिव 19 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन जो भी है बनाना है, इसलिए सब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, तो क्या हो गया, समय कितना मिलेगा, 1.5 घंटा प्लस 1.5 घंटा कितना हो गया 3 घंटा। 1.5 घंटा ऑब्जेक्टिव के लिए, 1.5 घंटा सब्जेक्टिव के लिए, यानी 1.5 घंटा टर्म 1 के लिए, 1.5 घंटा टर्म 2 के लिए, या फिर डायरेक्ट समझो कि सिंगल एग्जाम के लिए मुझे पूरा 3 घंटा देगा। ठीक है, चलो इसके बाद आ गया कि मॉडल पेपर। मॉडल पेपर क्या है दोस्तों, कि आप लोगों का टर्म 1 का जो मॉडल पेपर पहले आया था वो वाला मॉडल पेपर से भी क्वेश्चन आएगा, और अभी जो मॉडल पेपर रिलीज हुआ है ये वाले मॉडल पेपर से भी क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और बहुत सारे विद्यार्थी क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मॉडल पेपर से कितना क्वेश्चन आ जाएगा। तो देखो, मॉडल पेपर आपको कभी फेल होने नहीं देगा, लेकिन मॉडल पेपर, सिर्फ मॉडल पेपर पढ़ के आप कहोगे कि हम टॉप कर जाएंगे तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, जो विद्यार्थी अपना 75% सिलेबस कंप्लीट करके रखा है, प्लस में मॉडल पेपर भी एकदम 100% कर लिया, तो वो तो जाहिर सी बात है कि टॉप करेगा। लेकिन यदि आप मॉडल पेपर पढ़ लेते हो और तैयारी आपका थोड़ा बहुत कम भी है तो आप फेल नहीं करोगे। समझ में आ रहा है? इसलिए मॉडल पेपर को 100% वैल्यू देना, तोड़ दो फोड़ दो, एकदम मॉडल पेपर को घोल करके पी जाओ, टर्म 1 का भी और टर्म 2 का भी, क्योंकि दोनों मॉडल पेपर का बहुत ज्यादा वैल्यू है। और लगभग आप देखोगे कि एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन, 40% 45% क्वेश्चन मॉडल पेपर से हूबहू कॉपी पेस्ट करके आ गया है, और बहुत सारे क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा चेंज कर देगा। जैसे कि मान लेते हैं, जैसे टर्म 2 का मॉडल पेपर में पूछा ना अल्कीन का सूत्र क्या है, तो आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि अल्काइन का सूत्र क्या है, एल्केन का सूत्र क्या है। तो कौन सा बड़ा गलती किया, आपको तो इंडिकेट कर रहा था ना यार कि एल्कीन हम पूछेंगे, तो एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, ये सब हेलो एल्केन वाला ग्रुप में आता है कि नहीं, प्रकार्यात्मक समूह है ना, तो वो वाला क्वेश्चन आपसे पूछेगा जरूर। तो ऐसे मतलब इंडिकेट करता है, मॉडल पेपर इंडिकेट करता है कि इठो हम पूछने वाले हैं, ऐसा जो है तुम कंप्लीट करके रखो। ठीक है, तो क्या हो गया कि मॉडल पेपर टर्म 1 प्लस टर्म 2 दोनों आपको कंप्लीट करना है हर हाल में। ठीक है, चलो, और मॉडल पेपर हम सॉल्व भी करवाएंगे, कैसे पढ़ना है उसको, इसके बारे में भी अलग वीडियो आएगा। कौन कौन चाहता है वीडियो आएगा, लाइक करके मुझे बताओ। अगला क्वेश्चन है कि प्रश्न का लेवल मतलब क्वेश्चन हार्ड रहेगा कि क्वेश्चन इजी रहेगा। तो इसका सीधा साधा आंसर है कि क्वेश्चन का लेवल जो है बहुत ही इजी रहने वाला है। इजी इसलिए क्योंकि मॉडल पेपर आपको जो दिखा रहा है वैसा ही आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। समझ में आ रहा है? मतलब उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। जिस लेवल का क्वेश्चन आपको मॉडल पेपर में दिख रहा है उसी लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन का लेवल यदि चेक करना हो तो क्या देखेंगे हम, मॉडल पेपर देखेंगे। ठीक है, मॉडल मतलब होता है नमूना, तो क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा अकॉर्डिंग टू मॉडल पेपर। और पिछले वीडियो में आपको हम बताए भी थे कि इस बार पेपर आपका आसान होने वाला है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन जो है एकदम 100% मॉडल पेपर के बेस पर ही बन रहा है। ठीक है, तो मॉडल पेपर को हर हाल में फॉलो करना आप लोग जरूर। तो क्वेश्चन का लेवल जो है ज्यादा हार्ड नहीं होने वाला है, लेकिन तैयारी आपको हार्ड करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? वहां पर क्या होगा ये कोई भी अभी नहीं जानता है। जहां तक
पता है, आपको हम बता रहे हैं कि क्वेश्चन का लेवल आसान होगा, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप तैयारी भी आसान कर दो। आपको तैयारी हार्ड करनी है ताकि आप एग्जाम हार्ड हो या आसान हो उसे मतलब नहीं है। एग्जाम आप 100% फेस करोगे और अच्छा से अच्छा मार्क्स ला करके अपना घर परिवार का नाम रोशन करोगे, ये मुझसे वादा करके आप कमेंट में लिखना जरूर। तो प्रश्न का लेवल जो है बिल्कुल ही सिंपल होगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद है प्रैक्टिकल। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट में या फिर इंस्टाग्राम में लाइव में पूछते हैं कि सर प्रैक्टिकल का क्या करें। तो देखो, जब तक स्कूल से या कॉलेज से आपको कुछ भी ना कहा जाए कि प्रैक्टिकल बनाओ, ये करो वो करो, तो अभी आप प्रैक्टिकल में दिमाग मत लगाओ, ठीक है ना। अभी आप 100% एग्जाम में फोकस करो। प्रैक्टिकल जब स्कूल से सूचना मिलेगा कि प्रैक्टिकल जमा करना है, नोटिस बोर्ड पे चिपका, ये करना है वो करना है, तब आप प्रैक्टिकल पर दिमाग लगाना, ठीक है। प्रैक्टिकल का टेंशन अभी आप छोड़ दो। जब तक स्कूल कॉलेज से या जैक की ओर से कोई गाइडलाइन नहीं आ जाता है कि इस तारीख से प्रैक्टिकल जमा होगा या फिर प्रैक्टिकल ऐसे बनाना है, इस कॉपी में बनाना है, जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आता है तब तक आप प्रैक्टिकल पर अभी दिमाग मत लगाओ। अभी एग्जाम पर फोकस करो। प्रैक्टिकल से ज्यादा जरूरी आपका क्या है? एग्जाम है। प्रैक्टिकल भी जरूरी है लेकिन एग्जाम सबसे जरूरी है ना। इसलिए जब बोलेगा स्कूल में कि इतना दिन से प्रैक्टिकल होगा तो 3-4 दिन में आपका प्रैक्टिकल आराम से बन जाएगा, फिर आप प्रैक्टिकल भी बनाओगे। लेकिन प्रैक्टिकल खाली टाइम में बना लोगे, पता रहेगा तब ना कि कैसे बनाना है नहीं बनाना है, क्योंकि इस बार फंडा अलग ही है। टर्म 1 का अलग बनाओगे कि टर्म 2 का अलग बनाओगे कि दोनों मिला के बनाओगे, ये तो पता है नहीं अभी। तो जब तक कोई नोटिस नहीं आता है या जैक का गाइडलाइन नहीं आता है या फिर स्कूल के प्रिंसिपल या कोई स्कूल के टीचर नहीं बोलते हैं, तब तक आप अभी प्रैक्टिकल को स्थगित रखो, स्टॉप करो और अभी तैयारी करो। और जब भी प्रैक्टिकल का न्यूज आएगा कि अब प्रैक्टिकल जमा होगा, ऐसे ऐसे करना है, तब हम बताएंगे, तब आप लोग प्रैक्टिकल बना लेना, ठीक है। अभी घबराओ मत प्रैक्टिकल को लेकर के। प्रैक्टिकल के बारे में जैसे ही पता चलेगा आपको हम बताएंगे। अभी आप सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पर फोकस करो। बाजी मारना है तो टर्म 1 और टर्म 2 दोनों मिला के अच्छे ढंग से पढ़ाई करो, ठीक है। चलो, ये हो गया प्रैक्टिकल। अगला चीज आंतरिक मूल्यांकन। इसके लिए भी आप लोगों को स्कूल बुलाएगा। कहा है कि मार्च के फर्स्ट वीक में आपका प्रैक्टिकल और आपका इंटरनल असेसमेंट दोनों होगा। लेकिन मार्च के फर्स्ट वीक में क्या तारीख से होगा, कब से होगा, कैसे होगा, ये अभी कुछ भी नहीं पता। तो आएगा कोई इंफॉर्मेशन तो आपको हम जरूर इंफॉर्म करेंगे। फिलहाल ये दोनों का टेंशन आप लोग अभी छोड़ दीजिए, ठीक है। या आपका स्कूल कॉलेज का काम है, जब भी बोलेगा तो जाकर के फटाक से दे करके अपना काम निकाल करके चले आओगे। फालतू में समय बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करोगे। यदि स्कूल में क्लास वगैरह हो रहा है तो आप जाकर के अटेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप पढ़ो, ट्यूशन जाओ, स्कूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फालतू में किसी भी प्रकार की या प्रैक्टिकल बनाने में दिन भर लगा रहे हो, फिर इधर आपका टाइम बर्बाद हो रहा है, एग्जाम भी नजदीक है ना। तो ये सारी चीजें अभी छोड़ दो। इसके बाद है कि आपका रिजल्ट से पहले आपको हम बता दें कि OMR में होगा कि कॉपी में होगा। तो देखो, टर्म 1 वाला जो एग्जाम है वो OMR में पहले ही सरकार ने वादा किया है। ये बात पहले ही सरकार ने बता रखा है, जैक ने बता रखा है कि टर्म 1 का एग्जाम OMR में होगा, गोल गोल। तो टर्म 1 का एग्जाम OMR में होगा और टर्म 2 जो आपका कॉपी में लिखना पड़ेगा। जैसे छिन्ना कायतन पूछेगा तो लंबा चौड़ा बनाओगे कि R बराबर इतना, H बराबर इतना, सो द वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, या फिर इतना इतना लिखोगे आंसर, तो वो लंबा चौड़ा बनाओगे। तो टर्म 2 जो है पेन से कॉपी में लंबा चौड़ा आंसर लिखना होगा। टर्म 1 का एग्जाम जो है क्या होगा, OMR में होगा। कहने का मतलब एग्जाम हॉल में जब जाओगे तो सबसे पहले आपको OMR देगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर देगा, उसी से आप गोल गोल करोगे। जब OMR जमा कर दोगे 1.5 घंटे के बाद, फिर आपको देगा कॉपी और क्वेश्चन पेपर। आपको उस पर लिखना होगा हैंडराइटिंग बैठा करके अच्छे ढंग से, ताकि आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। वो सब्जेक्टिव हो गया। तो आपका OMR में भी एग्जाम होगा, आपका कॉपी में भी होगा। क्लियर है यहां पर। चलो, अब रिजल्ट की बात करो तो देखो, जो फाइनल आपका रिजल्ट बनेगा दोस्तों, वो टर्म 1 प्लस टर्म 2 मिला करके बनेगा। और एक विद्यार्थी मुझसे पूछ रहा था कि मतलब क्या सर कि टर्म 1 में हम यदि फेल हो जाते हैं और टर्म 2 में पास हो जाते हैं तो क्या हम पास होंगे, या फिर टर्म 2 में फेल हो जाते हैं, टर्म 1 में पास हो जाते हैं तो क्या हम पास होंगे। तो देखिए, जैक ने इसके बारे में अभी किसी भी प्रकार का कोई मतलब क्लियरेंस नहीं किया है कि दोनों एग्जाम में पास करना है। लेकिन एग्जाम आपका एक ठो होने वाला है। एग्जाम आपका क्या होगा, सिंगल एग्जाम होने वाला है। टर्म 1 प्लस टर्म 2 मिला करके एक ठो एग्जाम होगा। अब इसका 33% लाना जरूरी है, या फिर इसका भी 33% प्लस इसका भी 33%, ये अभी जैक ने क्लियर नहीं किया है। आगे जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगा या फिर कुछ पता चलेगा तो आपको हम जरूर बताएंगे। फिलहाल अभी आप इस सब पर दिमाग मत लगाओ। आप मान के चलो कि मुझे 33% हर हाल में, 33% छोड़ो ना यार, क्यों 33%, क्यों पढ़ने वाला स्टूडेंट इस 33% की फिराक में क्यों रहेगा।
वो तो सोचेगा कि हम 80% प्लस कैसे लाएंगे। जो विद्यार्थी 33% लाने सोचेगा वो जरूर फेल होगा। इसलिए 33% लाने का उम्मीद में मत रहना कभी भी। इतना टारगेट बनाओ कि मुझे 80% अबव लाना है और हर हाल में पास करना है। पास ही नहीं, टॉप करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव होगा। मैक्सिमम आप देखोगे जब रिजल्ट आएगा तो टर्म 1 में हर स्टूडेंट का 35 प्लस आएगा। ऑब्जेक्टिव में हर स्टूडेंट का 35 प्लस मार्क्स आएगा और सब्जेक्टिव में थोड़ा बहुत कम होगा सबका, लेकिन ऑब्जेक्टिव वाला में सब विद्यार्थी छक्का मारेगा और सब्जेक्टिव वाला में चौका से आपको काम चलाना पड़ेगा। यदि तैयारी है तो इसमें भी आप छक्का मारोगे आसानी से, कोई ज्यादा टफ होने वाला नहीं है, ठीक है ना। इसलिए अपने आप को मोटिवेटेड रखो, तैयारी करो अच्छे से। और यदि आपको मुझसे कुछ पूछना है, ठीक है, एग्जाम रिलेटेड या कुछ भी, तो आप मैसेज मत करना इंस्टाग्राम में। आपको करना क्या है, आप अपने स्टोरी में क्वेश्चन लगाओ और मुझे मेंशन करो या फिर मुझे टैग करो, तो फिर हम देखेंगे कि कौन कौन मुझे अपने स्टोरी में लगाया है या मुझे मेंशन किया है, तो हम आपका स्टोरी देख लेंगे और फिर आपका जवाब दे देंगे, ठीक है। मैसेज करते हो तो मैसेज वो रिक्वेस्ट में चला जाता है और फिर मतलब रिप्लाई करने में देरी होता है। आप लोग कहते हो कि रिप्लाई नहीं देते, तो इस तरह नहीं चलेगा। आप मुझे क्या करो, अपना स्टोरी में लगाओ, मेंशन करो, मुझे टैग करो, फिर हम देखेंगे कि कौन कौन मुझे मेंशन किया है और फिर आपका क्वेश्चन जो भी होगा हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो बस इतना ही मुझे बताना था। और जो विद्यार्थी मेरे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।